प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 शब्द भंडार। सबसे करें प्रेम हम, कभी न करें किसी से घृणा, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबके आए सुख दुख में कहा। विलोम शब्द। बच्चों, कविता में आए रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। प्रेम, घृणा, ऊंच नीच, सुख और दुख। ठीक है, तो वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आइए कुछ विलोम शब्दों को जानें। सच, झूठ, सम, विषम, हार, जीत, अंधकार, प्रकाश, बंधन, मोक्ष, निम्न, उच्च, दानव, मानव, बाह्य, आंतरिक, आदि, अंत, निंदा, स्तुति, भला, बुरा, स्वदेश, विदेश, रात, दिन, मितव्यय, अव्यय, सरस, नीरस, प्राचीन, नवीन, वैकल्पिक, अनिवार्य, आस्तिक, नास्तिक। ठीक है, और भी है यहाँ पे बहुत सारे, इनमें से कुछ मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे पाप, पुण्य, स्वार्थ, परमार्थ, राग, विराग, क्रय, विक्रय, गहरा, उतला, संतोष, असंतोष, स्वर्ग, नरक, चल, अचल, उपकार, अपकार, योग्य, अयोग्य, उदय, अस्त, आदर, निरादर, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सुरक्षा, असुरक्षा, श्वेत, शाम, अक्लमंद, बेअक्ल, शांत, उग्र, सहारा, बेसहारा। अगला आता है हमारा टॉपिक पर्यायवाची शब्द। आइए देखते हैं। यह सूरज का चित्र है। सूरज पूर्व दिशा में उगता है। सूरज के उगने से रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे दिवाकर भी कहते हैं। सूरज को सूर्य, रवि, प्रभाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यहाँ सभी रंगीन छपे शब्दों का एक ही अर्थ है। ऐसे शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण, चलिए कुछ यहाँ पे पर्यायवाची देख लेते हैं। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश, परमेश्वर। निवेदन, अनुरोध, विनती, गुजारिश, अनुनय। ठीक है, पुत्र, सुत, आत्मज, नंदन, बेटा। आकाश, नभ, गगन, व्योम, आसमान। असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। देवता, सुर, देव, अमर, दूध, दुग्ध, पक्षी, दोहज। बिजली, चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी। पत्र, दल, पल्लव, किसले, पत्ता। वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल। दिन, दिवस, वार, वासर, याम। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यों में पहले अनेक शब्दों, वर्ष में एक बार होने वाले का प्रयोग किया गया है तथा बाद में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द वार्षिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षा का परिणाम आ गया है, मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। तो भाषा को संक्षिप्त, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द के उदाहरण। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित अधिक बोलने वाला वाचा। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। सबको जानने वाला सर्वांगिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जिसके मन में दया हो, दयालु। शरीर से संबंधित शारीरिक, छोटा भाई, अनुज। राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, जिसके माता पिता न हो, अनाथ। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। देखने वाला, दर्शक। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। बोलने वाला, वक्ता। अनेकार्थी शब्द। स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध जल पीना चाहिए। गर्म बर्तन छूने से हाथ जल गया। तो देखिए दोनों शब्द एक ही है। ऊपर लिखे वाक्यों में जल शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। पहले वाक्य में जल का अर्थ है पानी तथा दूसरे वाक्य में जल का अर्थ है जलना। तो जिन शब्दों से जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अंक, नंबर, गुण। परीक्षा में तुम्हारे कितने अंक आए?
रोते हुए बालक को माँ ने अपने अंक में ले लिया। उत्तर दिशा प्रश्नों का उत्तर। उत्तर दिशा में जाओ, वहां तुम एक महिला महल मिलेगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। कल आने वाला या बीता हुआ दिन, कल मशीन भी होती है। कल मैं मेला देखने जाऊंगी, कल मेरा जन्म दिवस था। हमारे शहर के बाहरी हिस्से में कल कारखाना लग गया था। कुल जमा जोड़ कुल वंश। मेरे पास कुल 100 रुपए हैं। मैं अपने कुल का नाम रोशन करूं। चाल बारी चालाकी। चलो अब तुम्हारी चाल है, तुम्हारी चाल मैं खूब समझती। निशान चिन्ह झंडा। अरे तुम्हारे घुटने पर ही कैसा निशान है? हमारा राष्ट्र निशान तिरंगा है। पद छंद ओहदा। सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति में पद लिखे। परिवार में मेरे दादाजी का पद अत्यंत ऊंचा है। पानी चमक पीने योग्य। इस आभूषण का पानी उतर गया, पानी पिलाओ, प्यास लग रही है। वार हमला वार दिन। एक ही बार में चील ने चूहे को पकड़ लिया। आज हनुमान जी का वार है। स्वर अ आदि आवाज अ से औ तक सारे स्वर याद करो। तुम्हारा स्वर बहुत मीठा है। हार गले का हार, हा पराजय। मैं माँ के गले का हार, परिश्रम करूंगा, हारूंगा नहीं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। रोहन ने कपट से रूही का पेन ले लिया। मंदिर के कपाट खुल गए। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में आए शब्द कपट तथा कपाट सुनने और बोलने में लगभग एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ तथा वर्तनी में अंतर है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो सुनने तथा बोलने में समान प्रतीत होते हैं किंतु अर्थ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के उदाहरण। अनल अग्नि, अनिल वायु, अमूल जिसकी जड़ ना हो, अमूल्य जिसका मूल्य ना हो, अवधि समय, काल अवधि एक भाषा। गूंथना, चोटी गूंथना, माला गूंथना, गूंथना, आटा गूंथना, चित्त गिरना, नीचे पटकना, चित्त मन। नीरद बादल, दर्द लाने वाला, नीरज कमल, जब पैदा होने वाला। पानी पानी पेय पदार्थ, पानी हाथ। प्रमाण साक्ष्य, प्रणाम नमस्कार। कूल किनारा, कुल जोड़ जमा। कोश शब्दों का कोश, कोश खजाना। बहु बहुत बहुवधु। सर ताल शर बाण। पढ़ना गिरना, पढ़ना पाठ, पढ़ना वाचन। गाड़ी एक सवारी, गाड़ी मोटी। तो आइए दोहराते हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देते हैं। जो शब्द विलोम या विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों से भाषा संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द भंडार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।